छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के आरंग में छात्रावास लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। वो जहां उन्होंने 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया और इस अवसर पर प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी के साथ आपको छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की एक्सपोस्ट भी बता देते हैं। हरेली मैं हरेली मना हूं, खेत ला मैं घर जैसे सजा हूं। हरेली के मौका में सुनव अबड़ भाऊ गीतला जेला सुन के माटी महतारी बर हमर मया औ बाढ़ जाथे। ये ट्वीट उनकी ओर से किया गया है और साथ ही शुभकामनाएं दी गई हैं। हरेली की बधाई उनकी ओर से प्रेषित की गई है। इसी के साथ एक और एक्सपोस्ट उनकी ओर से किया गया जिसमें गरीब कल्याण और सुशासन के संकल्प की ओर एक कदम बढ़ाते हुए जगदलपुर के महारानी अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई घर का शुभारंभ किया है, जहां मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। हमारी सरकार मरीजों के स्वास्थ्य का उचित देखभाल कर रही है। तो छत्तीसगढ़ सीएम की ओर से एक्सपोस्ट किया गया है, जहां जगदलपुर के महारानी अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई घर का शुभारंभ किया गया है और साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि हमारी सरकार मरीजों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के आरंग में छात्रावास लोकार्पण कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जहां उन्होंने 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय में राज्य के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वप्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में अपना योगदान दें। उनकी ओर से कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता हेतु प्रदेश और जिला स्तरीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी कैमरा लगाने, डैशबोर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि डैशबोर्ड के माध्यम से अधिकारियों की ओर से प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा हो। ओपी चौधरी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को मिलने का समय भी निर्धारित कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर लगाने को कहा। मंडल के सभी अधिकारियों की और जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनके आरओस की सबकी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ कल हमने समीक्षा बैठक की है और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, एक तो फ्लाई ऐश जो डंप किया जाता है वो कहीं और लोकेशन के लिए निर्धारित रहता है, लेकिन कहीं भी फ्लाई ऐश को डाल दिया जाता है। इससे निपटने के लिए गाड़ियों पे जीपीएस सिस्टम लगाना और उसकी जियो टैगिंग करना ताकि जहां निर्धारित किया गया है उसी स्थान पर उसकी डंपिंग हो। इसे टेक्नोलॉजी की मदद से सुनिश्चित करने का सिस्टम डेवलप करने का मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है। और दूसरी ओर जो ऑफिस है उसमें सख्ती चुस्ती आए और लोगों को अच्छे तरीके से लोगों के काम हो सकें, इस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जो कार्यालय हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाना, अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना और हर एक चीज़ की कोई चीज़ पेंडिंग ना रहे उसके मॉनिटरिंग के लिए
खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के नेतृत्व में भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, संगठन महामंत्री पवन साय समेत कई लोग उपस्थित रहे। पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को विष्णुदेव साय सरकार ने बंद कर दिया है। यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के तीज त्योहार खेलकूद के लिए छत्तीसगढ़ पर्व महोत्सव योजना शुरू की थी। त्योहार मनाने के लिए गांव-गांव को राशि दी जाती थी, जिसे बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार के दौरान ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजना बनाकर काम किया गया था। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, कृषि मजदूर न्याय योजना, बिजली बिल हाफ योजना, छत्तीसगढ़ी पर्व महोत्सव, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन होता था, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो रहे थे। और भाजपा की सरकार ने इन तमाम योजनाओं को बंद कर दिया है और इनके स्थान पर किसी प्रकार से कोई नई योजना की शुरुआत नहीं की है। आज से 3 दिन बाद हरेली का तिहार है। जब कांग्रेस सरकार के दौरान हरेली की तैयारी एक सप्ताह पहले शुरू हो जाती थी, छत्तीसगढ़ पर्व महोत्सव के माध्यम से जो राशि सरकार देती थी तिहार मनाने के लिए, इस सरकार ने तो बंद कर दिया है और अभी इस तिहार को लेकर सरकार की कोई रुचि नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की देश भर में बारिश का दौर जारी है। रायपुर में भी मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुढ़ियारी स्टेशन ब्रिज के पास जल भराव देखा गया। कुशालपुर प्रोफेसर कॉलोनी में जल भराव हुआ। हॉस्पिटल के सामने भी पानी जमा होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर रायपुर में झमाझम बारिश की है और दूसरी गुढ़ियारी स्टेशन ब्रिज पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जहां आने जाने में भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो इस बारिश से सिस्टम की पोल जरूर खुल गई है। अधूरा बना है ना, पूरा बना नहीं है। बहुत दिन से चल रहा है काम, सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, नहीं तो काम हो जाता। और हर समय ये बाढ़ में पानी गिरता है, पूरा भर जाता है, बहुत ज्यादा भर जाता है, अभी कमी भर रहा है नाली पूरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस लाइन में पदस्थ 2 पुलिसकर्मियों के बीच गाली गलौज के साथ मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कुछ आरोपियों को गवाही के लिए जिला न्यायालय में ले जाने के दौरान दोनों में विवाद हो गया था। और अब छत्तीसगढ़ के बस्तर से बड़ी खबर, जहां छात्रावास में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। ढोड्रेपाल छात्रावास अधीक्षक खुद ही जुआ खेल रहे हैं, वहीं दूसरे छात्रावास का भी हाल बेहाल है। अधीक्षक सहित पूरा स्टाफ ही गायब है। लामकेर गांव के बालक आश्रम का ये पूरा मामला है। छात्रावास में घोर लापरवाही का मामला यहां सामने आया है। ढोड्रेपाल छात्रावास अधीक्षक खुद ही जुआ खेलते हुए पाए गए। ये बातें आई है, हम निश्चित रूप से मैं मंडल संयोजक से अभी तत्काल बोल दिया कि वो जांच करेंगे और वैसे भी उनकी शिकायत आई है, उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिए हैं एनओसी के लिए और जल्दी एनओसी मिलते ही उनको हटा दिया जाएगा। जगह छात्रावास आश्रमों में फुल टाइम अधीक्षक हैं
उनको हर समय रहना है। रात को भी उनका अधीक्षक भवन का भी अधिकांश जगहों में बनी है, फुल टाइम रहना है। और समय समय पे अगर किस प्रकार बीमार पड़ते हैं, कोई खुजली होता है, कुछ होता है, तो समय समय पे उनको दिखाने की जवाबदारी उनको है। निश्चित तौर पे हमने भी वीडियो देखा, मैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि बच्चे के इनके भरोसे जो हॉस्टल अधीक्षक लोग जो बनाया गया है, कहीं 50 सीटर है, कहीं 100 सीटर है, इनके माध्यम से बच्चे को देख रेख के लिए जो भोजन की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था करने के लिए भाई इनको रखा गया है। मगर इन्होंने जो जुआ खिला रहे हैं या खिलखड़ी खिला रहे हैं, उस जगह जाके ये गलत संदेश जा रहा है हमारे विधानसभा में। आने वाले समय में उनको उचित कार्य। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां कवर्धा में उन्होंने साथियों के साथ चाय का आनंद लिया। कई बार डिप्टी सीएम का जमीन से लगाव और लोगों के बीच अपनत्व की भावना को देखा गया है। तो सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम का यह अलग अंदाज छाया हुआ है, जहां कवर्धा में साथियों के साथ चाय का आनंद लेते हुए वो दिखाई दिए।